ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी एक मशहूर शिया मजहबी और सियासी शख्सियत थे। वह लंबे समय तक ईरान की क़ियादत करते रहे और दुनिया भर में शिया मसलक के बड़े रहनुमा माने जाते हैं। उनकी सियासी और मजहबी ताकत की वजह से उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। आयतुल्लाह अली खामेनी का ताल्लुक शिया के उस फिरके से है जिसे इमामिया या इश्ना अशरिया यानी 12 इमामों वाले कहा जाता है। इस फिरके के मानने वाले 12 इमामों पर ईमान रखते हैं और इमामत को दीन का बुनियादी उसूल समझते हैं। इनके नज़दीक हज़रत अली के बाद इमामत उनकी औलाद में एक ख़ास सिलसिले से चलती रही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अल इमरान सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले। आयतुल्लाह अली खामेनी भी इन्हीं अकाइड और नज़रियात का मानने वाला है। जैसा कि उसने अपनी किताब अल हुकूमतुल इस्लामिया के सफ़ा नंबर 52 पर लिखा है, हमारे शिया मज़हब की ज़रूरियात में से है कि अहले बैत के इमामों का मकाम इतना ऊंचा है कि न कोई मुखर्रब फरिश्ता और न ही कोई अंबिया उस दर्जे तक पहुंच सकता है, मास अल्लाह। इसी तरह आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा 114 पर लिखा है कि अबू बकर और उमर ने फासिद नियत के साथ कुरान को ज़रिया बनाया, कुरान से आयतें निकाल दीं और आसमानी किताब में तहरीफ यानी बदलाव कर दी और हमेशा के लिए कुरान को लोगों से दूर कर दिया। और आगे लिखा कि क़यामत तक कुरान और मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगा। जो ऐब मुसलमान यहूद व नसारा की किताबों में निकालते हैं वही ऐब कुरान में भी मौजूद है, मास अल्लाह। इसी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा 107 में लिखा है, मैं ऐसे खुदा की इबादत नहीं करता जिसने मुआविया और उस्मान जैसे बदमाशों को हुकूमत दी, मास अल्लाह। और इसी किताब के सफ़ा 119 और 153 में हज़रत उमर फारूक को काफिर कहा गया है। इसी तरह इसी किताब लिखा है कि अबू बकर और उमर ने कुरान के अहकाम को बदल दिया, कुरान के हराम को हलाल कर दिया और हलाल को हराम कर दिया, माज़ अल्लाह। नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि तमाम सहाबाए कराम इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा की तारीफ़ करते हुए फरमाया, और सबसे पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन और अंसार और जो लोग भलाई के साथ उनकी पैरवी करें, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। सूरह अत तौबा। इसी तरह सहाबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को गाली मत दो, क्योंकि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे तो वह उनके एक मुट्ठी खर्च के बराबर भी नहीं हो सकता। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सहाबाए कराम की तौहीन करना या उन्हें गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि ईमान तक ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, जब किसी इंसान के अकीदे और बयानात ऐसे हों जिनमें सहाबाए कराम की तौहीन पाई जाए तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक ऐसे लोगों के लिए दुआए मगफिरत या ईसाले सवाब करना जायज़ नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, नबी और ईमान वालों के लिए यह जायज़ नहीं कि वह मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें। सूरह अत-तौबा। जिस शख्स के अकीदे इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हों उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं की जाती। और शहीद कहना तो अपने ईमान का जनाजा निकालना है। याद रहे, शहीद होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। काफिर को शहीद कहना खुद को कुफ्र में मुब्तिला करना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अल इमरान सीरीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब करें। अल्लाह हम सब का नासिर व मददगार हो। खुदा हाफिज़।